और ईदी सेंटर में भी जना, ये दाता साहब में भी। मुझे बस माँ बाप ने पैदा तर और पाल तर और शादी करने तक एहसान उन्होंने मेरे पर बहुत बड़ा दिया। ये तमने में तो तीन चार बंदे थे, सब कुछ किया उन्होंने जना। सब मेरे साथ ऐसे ही तीन चार लड़कों ने काम दिया और सुबह चल गए। मैंने सोचा यार जना ही हो रहा है ना। अच्छा। तो बंदा सीधी तरह जाते हैं उधर तल ले। ये रिश्वत आते हैं 30-40 लाख लेते हैं। वो चाहे 10,000 ले चाहे 20,000 ले। लड़कियों को 100 रुपया मिलता है, लड़कियों को 100 रुपया मिलता है। जो भी जाता है ना एक दिन की उसकी मजबूरी होती है। मैं तो शर्म तो वर्दी पहनी हुई है तो मैं उतारती थी वर्दी। इस लड़की के साथ हीरा मंडी में क्या हुआ, यानी कि हीरा मंडी आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, सब जानते होंगे। लाहौर में एक यानी कि गली है हीरा मंडी जिसको कहलाया जाता है, जहाँ पे जिस्म का धंधा होता है, ख़रीद और फ़रोख्त होती है। तो ये लड़की बड़े मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर निकली है वहाँ से। तकरीबन 1 महीना हीरा मंडी में रही है। हीरा मंडी में क्या होता था इसके साथ और ये लड़की वहाँ कैसे पहुँची, ये बात करूँगा, मैं इनसे जानूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? हीरम। हीरम। हीरम, मुझे ये बताओ हीरा मंडी पहुंचने की वजह क्या थी? वजह तो यही है ना, दर्द का सहारा। और ईदी सेंटर में भी जना, ये दाता साहब में भी। क्या हुआ था? घर नहीं है, माँ बाप सहारा नहीं देते, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है मेरा तो ना, मैं सही मानूँ ना, मुझे बस माँ बाप ने पैदा तर और पाल तर और शादी करने तक एहसान उन्होंने मेरे पर बहुत बड़ा दिया हुआ। यानी कि माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, फिर उसके बाद शादी करके उसके बाद जान छुड़वा दी। हाँ। फिर बंदे ने क्या किया? डिवोर्स दे दी। डिवोर्स दे दी। अच्छा, तो उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला, कोई छत नहीं था, कोई घर कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बहनों के पास भी गई थी, उन्होंने बोला ये मुंह से तलाक नहीं होती ना, ये काजी की तलाक होती ना, मुंह से तलाक कभी भी नहीं होती। अच्छा। तो फिर मैं ना इधर आ दी, दाता साहब की बैसात में थाना है, मैंने उधर रिपोर्ट कराई, मेरा इधर कोई भी नहीं है, मैंने ईदी सेंटर जाना है। अच्छा, ईदी सेंटर जाना है? हाँ जी। ईदी सेंटर या दारुल मान? ईदी सेंटर। अच्छा, ईदी सेंटर, ठीक है। तो उधर ये मेरे साथ होता था ना, मतलब जब शुरू से होता था ना, तो मैंने बोला मैंने नहीं इधर आना ना। अच्छा, ईदी सेंटर जब तुम चली गई है, हाँ। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे साथ? उधर ये 2 दिन तो मुझे अलहदा कमरा दिया किसी के साथ बात नहीं, मतलब तो ये औरत मुझसे बात नहीं कर रही ना। एक कमरे में कितनी खातून होती थी वहाँ? एक कमरे में तो 4-5 लड़की खातून होती हाँ। थी। तुम्हारी एज की या तुमसे बड़ी उम्र की? मतलब मैं दी थी ना, तो मुझे किसी के साथ नहीं था बताया जाता। अच्छा। मुझे अलहदा दिया जाता। अलग बिठाया जाता था। हाँ। किया क्या था ईदी सेंटर ने, क्या मतलब आपके साथ किया वहाँ? तो उधर मैं 3-4 दिन रही, तो जब चौथा दिन था ना, जब मैं बोलती थी मैं आने ना जाना वापस अपने घर ना, तो तब कहती नहीं तू बोर्ड हो रही है, तुझे बाहर के लिए ना, तो ये बंदा ले जाता है चतर के लिए ना, हम सैर के लिए रहते हैं, पठान चतर देते हैं ना, सही है ना। तो वो ना कहते चलो सही है, मैं गई तो उन्होंने ना मतलब रात के लिए, रात में उधर रही ना बंदे के साथ, 3-4 बंदे थे, सब कुछ किया उन्होंने जना। अच्छा, सब कुछ मैं आपको किया। एक बात बता दूँ, ईदी सेंटर जो इदारा है ना, वो है ईदी साहब का, जो कि जिनकी एम्बुलेंस भी चलती है। हाँ, मुझे वही उसी की बात कर रही हो? मुझे उस जिनकी एम्बुलेंस भी है। मुझे पता है, अब वो फोत हो चुके हैं, उसकी बहू चलाती है। उसकी बेटा बहू चलाती है। अच्छा, बहू चलाती है। ठीक है। उनको शायद इल्म में नहीं है, चाहे वो उनको नहीं पता होगा। अच्छा शायद। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था वहाँ पे? मेरे साथ ऐसे ही 3-4 लड़कों ने काम दिया और सुबह चल गए। नहीं, ईदी सेंटर के अंदर दाखिल होते थे? नहीं, वो ऐसे दरवाज़ा होता था, ये दरवाजे पर ताला होता था, दूसरे दरवाजे पर भी ताला होता था, लड़कियां अंदर होती थी, जो लड़ते आते थे ना वो बाहर थे। अच्छा। मतलब ऐसे बुलाया जाता है, बाहर अंदर आओ फ़ोन करने के बहाने में ना, मतलब अपने घर वालों उनको क्या फ़ायदा होता था? उनको शायद पैसे मिलते हो। अच्छा, तो आपको कहते थे कि इसके साथ ये काम करो? जी। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से कैसे निकली और हीरा मंडी कैसे पहुँची? मैं उधर से, लड़ता मेरा अभी भी मतलब अच्छा दोस्त बना हुआ है। अच्छा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा अब तुम आओ देना, तो उससे कहना मैं चली जाऊँगी ना कहीं, मैं इस्लामाबाद चली जाऊँगी, तो वो ना आप बोलना वो तो बात दी है, वो तो मुझे मिली नहीं है। अच्छा। वो तो मेरी गाड़ी से बात दी है ना। अच्छा, तो मैं यानी कि तुमने प्लान बनाया लड़के के साथ बाहर जाऊंगी और उसको फिर वो कह देगा कि वो भाग गई है। हाँ, तो मैं फिर अच्छा, जब ये प्लान कामयाब होगा तुम्हारा, तो फिर हीरा मंडी की मुझे बात बताओ कि वहाँ पे कैसे पहुँची? उधर भी ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सब लड़ते छेड़े थे, मतलब मैंने सोचा यार जना ही हो रहा है ना। अच्छा। तो बंदा सीधी तरह जाते उधर तल ले। यानी कि हर जगह पे जिधर भी एक अकेली लड़की
तुम्हारे कहने का मकसद है कि अकेली लड़की महफूज नहीं है, नहीं है। जिधर भी चले जाओ इंसानों की जितने भी मर्द हैं उनको जंगली नज़रों से देखते हैं, हवस की। हाँ तो मैं तो वैसे मैं इस काम के लिए नहीं थी गई हीरा मंडी में। ठीक है, मैं तो मदद मांगने रही थी ना, मुझे किराया मिल जाए, मुझे मदद मिल जाए, मुझे किराया मिल जाए और सोने के लिए इतना। तुम्हें पता था हीरा मंडी का नाम सुना था तुमने? हाँ। अच्छा, फिर वहाँ पे गई तो किसके साथ मुलाकात हुई? माई के साथ। माई ने, मैंने बोला माई थी, माई पूरा नाम क्या है उसका? माई तीता। माई टीका। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं? माई टीका ने कितनी लड़कियाँ रखी हुई? मेरा ख्याल है तो 20 होगी, 20-30 इतनी, इससे नहीं इतनी होती। 20-30 लड़कियाँ माई टीका ने रखी हैं। सरदार जो है उनकी सरगना जो है वो माई टीका है। जी। ये कब की बात है वैसे? वैसे ये तो एक हफ्ते की बात, मैंने महीने की बात। तो मर गई, इसको महीना हो गया। किसने बोला है माई तीता? तो मैं रात तो मिलती आई हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, वहाँ पे 30-40 लड़कियाँ हैं तो वो सब घरों से भागी हुई हैं या खुद अपनी मर्जी से आती हैं? यार इतना बड़ा सच, किसने झूठ बोला है? माई तीता तो मैं परसों माई तीता तो मिलती आई, कौन कहता है माई तीता मर गई है? ठीक है, उनको शायद गलत फहमी हो गई हो। मुझे ये माई बता, तीता भी जिंदा है, माई कालो भी जिंदा है, सब जिंदा है, सब अभी भी पेशा उधर हो रहा है। कौन जाएगा? ये पुलिस वाले कहते माई तीता मर गई है, ये रिश्वत खाते हैं, 30-40 लाख लेते हैं। पुलिस आती है वहाँ पे? पुलिस आती है, रेड करती है? रेड करती है, फोन करती है। अब जब मैंने रेड करनी है, पुलिस पैसे लेती है। पैसे लेती है 70-80 यानी कि पुलिस है। आने से पहले फ़ोन करती है फोन हम रेड करने वाले रेड हैं। करने वाले। अच्छा मुंशी बताता है, अच्छा, मुझे चाहे ये मैं ऐसे कर रही हूँ ना, मुझे किसी का भी नहीं दर्द, डर नहीं है तुम्हें? किसी का भी नहीं। अच्छा, तो 1 महीना रही हो? जी। 1 महीना में तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ? जो होता है हीरा मंडी में, जो सबके साथ होता है। तो क्या मिलता था तुम्हें वहाँ पे? पैसे कितने मिलते थे? 100। 100 रुपया एक बंदे का? हाँ, जब मैं अंदर थी। एक बंदे का 100 रुपया? जी। और वो कितने पैसे लेते थे? वो चाहे 10,000 ले, चाहे 20,000 ले। लड़कियों को 100 रुपया मिलता है? लड़कियों को 100 रुपया मिलता है। जो वहाँ पे मजलूम लड़कियाँ बैठी होती हैं कमरों में? यार मजलूम तो है, सब शौक से आती हैं, सब शौक से करती है। मैं हूँ ना, मैं भी अपनी मजबूरी से नहीं रही, मतलब जो भी जाता है ना, एक दिन की उसकी मजबूरी होती है। एक दिन की मजबूरी होती हाँ, एक दिन की है। मजबूरी। तो छत की जरूरत थी ना, हाँ, तो घर की जरूरत, घर की जरूरत, हमारी जरूरत पूरी हो गई थी, मेरी जरूरत पूरी होती तो मैं जो बावजूद भी बैठी रही थी। उससे बावजूद भी बैठी रही क्यों थे? मुझे पैसों की लालच हो गई थी। जब मतलब इंसान है ना, इंसान चाहे जो भी है ना, जिसमें 10 रुपये का फायदा ना होता, इंसान उस तरफ कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बता दो, फिर वहाँ से तुम्हारी जान कैसे, यानी कि अपनी जान का कैसे छुटकारा किया और कैसे भागी वहाँ से? मैंने तो है ना, वो तो दलदल है ना, वो तो समझ लो कि हीरा मंडी तो एक ऐसी चीज़ जगह है कि लड़की जब वहाँ पे फंस जाती है तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला जाता है। तो तुम कैसे बच के निकली वहाँ से? मैं बस नहीं तो लाई हूँ ना, ये शाम की अजान की छुट्टी होती है। अच्छा, 10 मिनट की छुट्टी होती है मगरिब की? मगरिब की। मैंने इनको पहले बोला था मैंने जाना है, इन्होंने मेरा सामान पत्र अंदर रख दिया। अच्छा। मैं उधर से सामान लाई, मैं थोड़ा सा चाहिए ना, तो दम पड़े हुए मिले उसमें ना। तो ना मैं फिर उधर से 10 मिनट की छुट्टी ली, मतलब अजानें होती है ना, वो बंद कर देते। मैंने पुठानी तो बोला था आसिया तो मुझे ये बता दो कि वहाँ पर जो गली है वहाँ पे कितने कमरे होंगे और सब कमरों में लड़कियाँ मौजूद होती हैं? जी। पुलिस कभी नहीं आती? कभी अच्छा ऑफिसर आया ही नहीं है SHO जिन्होंने रिश्वत ना ली हो और ये बंद करवा दिया हो? मेरी बात सुने, अदर पुलिस वाले तो इधर जाते ना, 10 रुपये भी नहीं ज़मीन पर फेंक दो ना, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक 10 रुपये ना उठा ले। अच्छा, इतनी पुलिस इतनी बीती हुई है। उन्होंने तुम्हारे होते हुए कभी पुलिस वाले आए थे वहाँ पे? हाँ आए थे, वो पूरी वर्दी पहनते, मुझे मिलने आता था। पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आते थे? पूरी यूनिफॉर्म में, आर्मी। हाँ मुझे मिलने आता था। पुलिस वाला? हाँ। कौन सा? ASI था, सब इंस्पेक्टर था, SHO था, यार, कांस्टेबल था, क्या था? तो कांस्टेबल था। वर्दी पूरी उसने डाली होती थी। तो तुम्हारे साथ क्या करता था? जिना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन पिस्टल लगाया होता था। शर्म से डूब मर जाना चाहिए। पहन के आगे। और उन पुलिस वालों के लिए कह रहा हूँ जो कि रिश्वत लेते हैं और जो यकीन माने गरीब लड़कियों का और ऐसे लाचार लड़कियों का, बेसहारा लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन पुलिस वालों के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हमारे बड़े बड़े अच्छे पुलिस अफसरान भी हैं, तो IG साहब को चाहिए ताकि इनको समझा के लगाया जाए, खुदा का वास्ता है। अब ये देखिए कितने बड़े बड़े इंकशाफात कर रही है लड़की,
तो फिर वहाँ से कैसे निकली, भागी कैसे? मैं तो ऐसे 5 मिनट की छुट्टी थी, मैंने कहा चलो मैं तो मतलब मैं सब पठानी अपने अपने ना कमरों में चल जाती है। तो मैं तो बताया था ना, मैं तो जब जाऊँगी ना तुम पर इल्ज़ाम नहीं आएगा, तुम माई के पास चले जाने ना। वो दोनों माई के पास चली गई तो मैं निकल आई। मैंने निकली, इन्होंने पीछे से ना मेरा पर्चा करवाया हुआ है। अच्छा, FIR काटी है? FIR तहत। कौन सा पर्चा करवाया हुआ? मैं नशा सप्लाई करती हूँ। अच्छा। और मैं असला बेचती हूँ और मैं पता नहीं क्या बेचती हूँ। अच्छा, लो जी, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है और वो सड़कों पे जलील हो रही है अपने 3-3 बच्चों को लेके, वो मनशियात फरोश है जी, वो असला बेचने वाली लड़की है। हाँ ना, मुझे तो झूठी FIR देने में हमारी पुलिस कभी भी कसर नहीं छोड़ती गरीब के ख़िलाफ़, यकीन माने। लेकिन जो इस तरह का माफिया है जो बैठा हुआ है और जो पंजे गाड़ चुका है, यानी कि हीरा मंडी ये तो पंजे गाड़ चुका है ना, ये तो अरसे दराज से हीरा सिंह के दौर से चलता आ रहा है सिस्टम, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ, इसको ना कोई बंद करा सका है। मैं खुल के कहूँगा कि कोई भी माई का लाल अभी तक आया नहीं है, कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जिन्होंने, या कोई हमारा वज़ीर आला या कोई भी लगा लो, प्राइम मिनिस्टर लगा लो, किसी ने भी अभी तक बंद नहीं करवाया है वहाँ पे। वो छोटी हाँ ना, तो टीबी गली बंद नहीं करवा मेरी सके। बात सुने, इन्होंने तो वो रखा हुआ है, जज रखा हुआ है, तो वकील रखा हुआ है, बेतौल उनका सामान जाता है, AC जाता है, सब सामान जाता है उनका, वो क्यों बंद रहेंगे? उनकी तो रोज़ ही बंद हो जाएगी। हुकूमत तो 30-40 या 50-1.5 लाख रुपया देती होगी ना, ये तो महीने तक 40-50 लाख रुपया देती है, एक दिन तक लाख रुपया देती, उनको क्या ज़रूरत है बंद करने की? पहले बताए ना, रोटी उनकी जाती है, स्पेशल पुलिस की बूथी है, रोटी थी, खाना मिल जाए, गोश्त पता हो, वो बस वो जैसे होते नहीं हलते तुत्ते, वो खाते जाए बस। जब पुलिस वाला यूनिफॉर्म पहन कर आता था तो वो तुम्हारे साथ गलत काम भी करता था? हाँ, तो मैं कहती शर्म तरह वर्दी पहनी हुई है। तो वर्दी उतार देता था हाँ, तो मैं करने के दौरान? कहो तो मैं उतारती थी वर्दी, मैं इसलिए नहीं पुलिस से डरती थी, तो पुलिस की वर्दी मैंने खुद। यकीन माने मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सब पाकिस्तानी इज़्ज़त करते हैं अपनी पुलिस यूनिफॉर्म की, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज है और ये वर्दियाँ हमारे लिए पहनते हैं, हमारी हिफाजत के लिए पहनते हैं। लेकिन जब ऐसे काली भेड़ें पुलिस में हो जो कि गरीब लड़कियों के साथ जना करेंगे और उसके जिस्म का यानी कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे और उनसे पैसे भी छीन लेंगे, तो उन पर मैं लानत भेजूँगा और ये भी कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए और उन इदारों के लिए भी। तो ऐसे करने से कुछ यह मैं मीडिया दे रही ना, ये तो ये अच्छी पुलिस हो नहीं ना, अच्छी फ़ौरन उठाई दी सब, तो इधर तो ये अच्छी पुलिस नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर सच बोलने वाले को उठाया जाता है, यहाँ पर सच बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सच जो है ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर मैंने इस प्रोग्राम में इतना सच बता दिया तो अल्लाह ना जाने कल मैं रहूं या ना रहूं, या मुझे गायब ही कर दे, या मुझे उठा ही दे, या मुझे गोली मार दे, फायर मार दे, तो हमारी ज़िंदगी ये है सिर्फ। लेकिन हम सच दिखाते रहेंगे और हमेशा दिखाते रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।